बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले वीडियो में हार्ट को डिस्कस किया और उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। नाउ कम टू द कार्डियक साइकिल, या जिसको हार्ट साइकिल भी कहते हैं। कार्डियक साइकिल या हार्ट साइकिल जो है ये वो साइकिल होता है जिसमें अ, एक कंप्लीट जो बीट होता है, हार्ट की जो बीट होती है उसको कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। और एक बीट में हमारे पास दो प्रोसेसेस होती है। एक हार्ट जब वेंट्रिकल और ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं सिस्टोल, या मेडिकली इसको सिस्टली कहते हैं। तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ सिस्टोल या सिस्टली, एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ डायस्टोल, दैट इज़ दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल का, तो उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल मीन्स वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो वन कंप्लीट सिस्टोल, वन कंप्लीट डायस्टोल। अच्छा, अब देखिए सिस्टोल का मतलब क्या है। सिस्टोल का मतलब है या सिस्टली का मतलब है दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल एक्टिवली। मतलब इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट की मसल्स होती है वो एक्टिवली होती है, हार्ट के मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये ऐसा होता है, ये जो सिस्टोल है ये फिर दो फेजेस पर मुश्तमिल है। एक सिस्टोल जो होता है वो एट्रिया की सिस्टोल होती है, और एक सिस्टोल जो होता है वो वेंट्रिकल की सिस्टोल होती है। अब देखिए जब हार्ट के ऑरिकल्स में या एट्रिया में ब्लड आता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेफ़्ट और एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। मतलब लंग से ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, और राइट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू वेना केवा। और वो जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेट होता है। तो लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेट ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में। तो वो एट्रिया जो होते हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं। अब इस दौरान हमारे पास अगर हम देखें, लेट्स से अगर हम इसको ऑब्ज़र्व कर लें तो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा हार्ट इसमें डिस्कस कर लेते, बना लेते हैं। ये हमारे पास ये जो ऊपर वाले चैम्बर है ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एट्रियम, एंड लोअर लोअर चैम्बर जो है ये क्या है, ये वेंट्रिकल्स है। अब इसमें जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेट आता है, लेट्स से ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो लेफ्ट राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है। तो दोनों एक टाइम में ब्लड से फिल हो जाते हैं। अब जब ये ब्लड से फिल हो जाते हैं तो अब ये एट्रियम जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, दे नाउ स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट कर लेते हो तो ब्लड को पंप कर लेते हैं किधर, वेंट्रिकल में। नाउ द ब्लड इज ओ पंप इनटू द वेंट्रिकल। तो इस दौरान ऐसा होता है कि वो जो दोनों साइड पे, एक साइड पे बाइकस्पिड और दूसरे साइड पे ट्राइकस्पिड, मतलब राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल है, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल है। ये दोनों वॉल इस दौरान क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। ये जब ओपन होते हैं तो ब्लड को पंप करते हैं किधर, वेंट्रिकल्स में। तो ये जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। ये हमारे पास एक है एट्रियल सिस्टोल, और ये तकरीबन 0.1 सेकंड लेता है। ठीक है, मतलब एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन जो होती है वो 0.1 सेकंड है। अब इसके बाद ब्लड जो है, नाउ द ब्लड इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल, ब्लड इज नाउ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल। देखिए अब हमारे पास अगेन लेट्स से एक स्मॉल हार्ट दोबारा बनाते हैं। नाउ both the ventricles are filled with the blood. This is, for example, is a left ventricle, this is a right ventricle. They are filled with the left ventricle is filled with the oxygenated blood, while the right ventricle is filled with the
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ब्लड वेंट्रिकल्स में है, तो इसके बाद वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये बात याद रखिए कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले हमारे पास ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है ये क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वापस ना जा सके। सो नाउ आफ्टर दैट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल स्टार्ट। और वेंट्रिकल सिस्टोल ऐसा होता है कि वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है थ्रू इनटू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू इनटू द लंग्स। ये ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। मतलब यहाँ से देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हार्ट है अगेन, एंड दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो उसमें इस पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलता है क्या, एओर्टा। दिस एन एओर्टा या एओर्टिक आर्च। तो उसमें ब्लड पंप होता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये दोनों ब्लड इसमें पंप हो जाता है, और इस दौरान सेमी लूनर वॉल जो होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था कि सेमी लूनर वॉल एट द बेस ऑफ एओर्टा होता है और एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। बेस ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ये ओपन होते हैं, ताकि ब्लड को अलाउ कर सके कि ये जा सके। अब ब्लड जो होता है वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से कहाँ चला जाता है, हमारे पास लंग्स में चला जाता है और बॉडी में। मतलब लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और बॉडी में जाती है थ्रू बॉडी में जाता है थ्रू एओर्टा। तो अब ये जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ये हमारे पास लेता है तकरीबन 0.3 सेकेंड्स। ये जो कंट्रैक्शन होती है ये 0.3 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेता है, और एट्रियल सिस्टोल लेता है 0.1 सेकेंड। तो ये हमारे पास 0.4 सेकेंड जो है, इसका मतलब है कि ये सिस्टोल लेता है। अच्छा, अब इसके बाद डायस्टोल होता है। डायस्टोल का मतलब है कि वेंट्रिकुलर और एट्रियल रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। अब ये जो ब्लड, इससे पहले जो हमने पढ़ा ना कि ये जो ब्लड एट्रिया में आता है, दोनों एट्रिया में, थ्रू वेना केवा इनटू राइट एट्रियम और थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लंग्स से जो आता है, वो जो ब्लड आता है वो पैसिवली आता है। तो इस दौरान एट्रिया के वॉल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। मतलब ये जब ब्लड जब आता है ना, तो ये रिलैक्सेशन है। और इसमें ब्लड जो होता है जब ये रिलैक्स होते हैं वॉल्स, तो ये एट्रिया की सिस्टोल जो है, एट्रिया डायस्टोल हो गया। फिर ये ब्लड, जब ये ब्लड से फिल हो जाते हैं ये एट्रिया, तो इस ब्लड में थोड़ा सा प्रेशर होता है। देखिए ज़रा, ये हमारे पास ये जब ब्लड से फिल हो जाते हैं दोनों, तो इसके प्रेशर से ये सेमी लूनर वॉल जो होते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ये साइड पे जो है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये ओपन हो जाते हैं स्लाइडली। तो ब्लड थोड़ा सा पैसिवली वेंट्रिकल में भी जाता है। तो इस दौरान जब ब्लड ऑरिकल में वेना केवा के थ्रू आता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है दोनों एट्रिया में, तो ये पैसिवली आता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलैक्स। इस दौरान हार्ट के दोनों मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन जो है इट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। डायस्टोल टेक अबाउट आल्सो 0.4 सेकेंड, अ टोटल ऑफ 0.8 सेकेंड। मतलब ये दोनों कंबाइन होते हैं 8 सेकेंड लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल।
इस मूवमेंट से क्या होता है, दिस मूवमेंट अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम वेना केवा इनटू राइट एट्रियम एंड फ्रॉम पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये पैसिवली आता है, ये 0.4 सेकंड लेता है। तो 0.1 सेकंड और ये एट्रिया की सिस्टोल लेता है, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेता है। ये दोनों कंबाइन हमारे पास कहते हैं दीज बोथ आर 0.4 सेकंड, दोनों 0.4 सेकंड है, डायस्टोल भी और सिस्टोल भी। ये हमारे पास एक कार्डियक साइकिल है। ये बात याद रखिए कि ये कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन जो है हमारे पास 0.4 कंप्लीट कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितनी है, ये तकरीबन 0.8 सेकंड है, 0.8 सेकंड है। ठीक है, ये बात याद रखिए। या इवन बाज बुक में आर इट इज़ अबाउट 0.47 सेकंड। ठीक है, ये एक कंप्लीट क्या है, दिस इज वन कंप्लीट बीट या वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिए कि हर बीट के बाद हार्ट के मसल जो होते हैं वो 0.1 से लेके 0.3 सेकंड के लिए रेस्ट भी करते हैं। मतलब बिटवीन ईच बीट हार्ट मसल दे रिलैक्स फॉर 0.1 या 0.3 सेकंड, मतलब ये इसकी रेस्टिंग कंडीशन है, रेस्टिंग हर बीट के दरमियान में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बीट 0.8 सेकंड या 0.7 सेकंड लेता है तो उसके बाद 0.1 टू 0.3 सेकंड रेस्ट होगा, फिर दोबारा 0.8 सेकंड का बीट होगा। तो इस तरह अल्टरनेटिव इस तरह बीटिंग होगी। तो दिस इज अबाउट द कार्डियक साइकिल। और नॉर्मल हार्ट बीट जो है एक एवरेज ये बात हो रही है, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट है। लेकिन जो रेंज है ना, नॉर्मल रेंज ये 60 टू 100 बीट पर मिनट है। ठीक है ना, 60 टू 100 सॉरी 60 टू 100 टाइम्स पर बीट है, नॉर्मल रेंज होता है। तो दिस अबाउट द कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को।